हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे क्लास में से आपका स्वागत है। आप लोगों को मैंने कोऑर्डिनेट का पहला इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, कहाँ सेकंड क्वाड्रेंट होगा, कहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सारा मैंने डिस्कस कर दिया है। और आप लोगों को मैंने बताया है कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका है। आज मैं आप लोगों को उस पे एप्लीकेशन मतलब एग्जाम्पल पे काम करूँगा। और यदि आपको यदि जिन्होंने इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला वीडियो नहीं देखा है, एक बार जा करके उसे जरूर देखें। और जिन्होंने पॉलिनोमियल्स का 5 भाग नहीं देखा है तो लोग भी प्लेलिस्ट में जा करके ये वीडियो को देख लें। सारे अच्छे से समझ में आएंगे, आप लोगों को कोई परेशानी की नहीं होगी। आप लोगों को जितना हो सके मैं आप लोगों को फ्री में अपना सब कुछ जितना नॉलेज है, जितना भी आपके क्लास 10th में पढ़ना है, 8 में हो या फिर 9 में हो, सबको मैं अपने नॉलेज को मैं आप लोगों के सामने दूंगा। लेकिन आप लोग को करना क्या है, बस आप लोग को करना क्या, जितना हो सके आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी दीजिए कि कहाँ पर और क्या सुधार किया जाए और क्या एग्जाम्पल किया जाए। तो आज आते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन, मतलब एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, फाइंड द, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 0, 4, 0, 0 and 2, 0, 2, 0 by plot this point on a graph paper, क्या बोल रहा है, क्या निकालना है मेरे को, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, जिसमें से 3 वर्टिसेस आपको दे दिया गया है। पहला क्या है 0, 4, सेकंड क्या दिया हुआ है 0, 0, फिर क्या दिया 2, 0 दे दिया गया है। तो आइए इसको हम प्लॉट करते हैं, कहाँ, ग्राफ पेपर पे। मैंने तो ग्राफ पेपर में मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बोर्ड पे बता रहा हूँ कैसे ग्राफ पेपर पे काम करना है, कैसे बनाना है, ग्राफ पेपर में है, कैसे इसका एरिया निकालना है, उस सारा मैं बता रहा हूँ। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फिर वर्टिकल एक्सिस। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस x, x डैश, ये आपका y डैश हो गया। ठीक है, अब आपका राइट हैंड साइड है वो क्या होगा, प्लस में। कहाँ से लेंगे, तो ऑरिजिन लेंगे। तो ऑरिजिन से यदि आपका राइट हैंड होगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। ऑरिजिन से यदि लेफ्ट हैंड लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ऑरिजिन से ऊपर लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा भाई, नीचे लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आइए ड्रॉ करते हैं। क्या है, पहला 0, 4 है, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। जब आप लोग इसको बनाइएगा ग्राफ पे तो सबका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल दिया रहेगा। जितनी दूरी ये बॉक्स की रहेगी उतनी दूरी इसकी रहेगी, उतनी ही दूरी इसकी रहेगी, उतनी दूरी इसकी भी रहेगी, उतनी दूरी इसकी भी रहेगी। सबकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो आज देखते हैं पहला क्या है, आपका पॉइंट दिया हुआ है 0, 4 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर x क्या है, 0 है, यहाँ पे x क्या है, 0 है, y क्या है, 4 है। x 0 है यहाँ पे ओरिजिन पे, y और y क्या है, 4 है। 5 4 कहाँ पर है, यहाँ है।
क्या है x0 y क्या है 4, ये क्या हो आपका पॉइंट 0,4 हो जाएगा। फिर क्या है 0,0 मतलब कहाँ पर है, ओरिजिन पे है। कहाँ पर है ये, ओरिजिन पे, ये आपका हो गया पॉइंट। फिर क्या है 2,0, यहाँ पे x क्या है 2 है, y क्या है 0 है, तो कहाँ लगेगा x इसी लगेगा ना, ठीक है। कहाँ पर x है, तो राइट हैंड साइड में, क्योंकि इसका साइन क्या है प्लस में है, तो यहाँ पे लगेगा 2,0। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, तो आपका क्या बना, ये ट्राइंगल बना। ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कौन सा ना ये ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल कितने का बनता है, तो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का बनेगा। अब इसका निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो पहले आप लोग जान लीजिए, इसका नाम देते हैं ओ हो गया, ये हो गया ए, ये इसका नाम हो गया बी, क्या नाम पॉइंट होगा इसका नाम 2,0 हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या पॉइंट निकाल लो 2,0 हो जाएगा। नाम क्या दिए इसको, बी दिए हैं, इसका नाम क्या दिए ए, 0, क्या है 4, ऑरिजिन का क्या नाम दिया 0,0 दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से ऑरिजिन से कितनी दूरी है इसकी 2 है, यानी यहां से कितना हो गया, ये 2 हो गया x का, ये कितना हो गया 4 हो गया। अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल है, क्या नाम इसका है AOB। AOB कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है इसका, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अब इसका देखिए, यहां से इसका बेस क्या दिया हुआ है 1/2 इंटू बेस क्या है इसका OB है, ठीक है। और हाइट क्या दिया हुआ है इसका OA है, इक्वल टू 1/2 OB कितना है 2 है, OA कितना है तो 4 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या आपका आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट। इसलिए 4 स्क्वायर यूनिट आया क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कुछ तो दिया नहीं है, मीटर में है सेंटीमीटर में कुछ दिया नहीं है, इसलिए क्या लिखा मैंने इसमें लिखा 4 स्क्वायर यूनिट लिखा। क्या लिखा मैंने कहा 4 स्क्वायर यूनिट लिखा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। एक बार फिर देखते हैं, पहला निकालना क्या था मेरे को, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, जो कि वर्टिकल से दिया गया था 0,4, फिर क्या 0,0, फिर क्या दिया 2,0। अब इसको प्लॉट दिखाना कहाँ पे, ग्राफ पेपर पे। तो 0, क्या है 4, यानी लाइक कहाँ करेगा x 0 है तो y क्या है 4, लाइक कहाँ करेगा y एक्सिस कहाँ ऊपर, क्यों कि साइन का क्या है प्लस है। फिर क्या है 0,0, ये लाइक कहाँ करेगा ऑरिजिन पे, कहाँ है क्योंकि यहाँ पे 0,0 कहाँ होगा यहाँ होगा। फिर क्या है 2,0 है, यानी x क्या है 2, y क्या है 0, तो कहाँ होगा x एक्सिस पे प्लस में होगा, क्यों राइट हैंड में कहाँ होगा राइट हैंड साइड में, क्या होगा फिर इसका 2,0 होगा। अब उसके बाद मैंने इतना कर दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको मिला दिया इससे, इसको मिला दिया इससे, तो आपका क्या बना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। मैंने ये कर दिया। अब यहां से इसकी दूरी कितनी है, बेस कितनी हो गई 2 हो गया, इसका हाइट कितना है तो 4 है। क्या लिखा हाफ इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू क्या है 2 क्या देगा कर देगा, तो क्या गया आंसर 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सब क्या है सारा एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल है। ये क्लास 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 9 में सब पढ़ना है, एरिया निकालने को प्लॉट करने के लिए, ये सब क्लास 9 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को अच्छे से देखें, 2-3 बार को दोहराएं, तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसको। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है आपका, 3 vertices of a rectangle in order are क्या दिया हुआ है 3,2, फिर क्या दिया है -4,2 एंड -4,5 है, ठीक है। प्लॉट दिस points on a graph paper
paper and find the coordinate of the fourth vertex. Also find its area. क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में? इसमें कह रहा है क्या कि तीन वर्टिसेस दे दिया गया है। क्या है? रेक्टेंगल, ट्रायंगल। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं? तो चार में से तीन का वर्टिसेस दे दिया गया है। पहला क्या दिया है? 3,2 है। सेकंड क्या है? -4,2 है। फिर क्या? -4,5 है। अब इसको क्या करना है? ग्राफ पेपर पे दिखाना है और जो चौथा पॉइंट क्या होगा, ये वैल्यू उसका निकालना है। ठीक है, फोर वर्टेक्स निकालना है और क्या निकालना है? साथ में उसका एरिया निकालना है। क्या है? किसका निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो पहले देखते हैं क्या 3,2, तो 3,2 यानी x प्लस वाई प्लस किसमें का? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें का? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर क्या है? -4 है। फिर क्या है? 2 है। यानी x क्या है? माइनस में, y क्या है? प्लस में। इसका मतलब ये कहाँ लेके गया? सेकंड क्वाड्रेंट पे। फिर क्या है? -4,5 है। यानी x माइनस में, y क्या है? प्लस में। लाइक कहाँ गएगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट में। आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। ये हो गया 1 2 3, क्या हो गया? 4। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ये क्या देगा? -1 -2 -3 का जरूरत नहीं है क्योंकि y में कोई माइनस नहीं बना। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या देगा? ये हो जाएगा आपका ओरिजिन है। क्या हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा। ये हो गया x, ये हो जाएगा x डैश, ये आपको हो जाएगा y, ये आपको हो जाएगा y डैश। ठीक है, यहाँ तक पहला क्या कर रहा है? क्वाड्रेंट 3, क्या है? 2 है। क्या है? 3,2 है। तो 3 यहाँ है, 2 कहाँ है? यहाँ है। तो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा 3,2। ठीक है, मिला दीजिए इसको ऐसे करके, तो फिर यहाँ आएगा। ठीक है, अब क्या है? -4,2 कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो -4 यहाँ है, 2 कहाँ है? यहाँ है। तो ये हो जाएगा -4,2 हो जाएगा। और उसका क्या है? -4,5 है। तो -4 यहाँ है, 5 कहाँ है? यहाँ है। ये -4 यहाँ होगा ना, 5 कहाँ है? यहाँ हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको इससे मिला देंगे। पहले इसको ला दीजिए। क्या है? 4, -4 क्या है? 2 है। ये क्या हो गया? -4,2 है। क्या है? -4,2 है। अब बताइए यहाँ पर y का वैल्यू, x का यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? 3 ना है, कहाँ मिल रहा है? 3 पे। तब जानते हैं कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है और बराबर होता है। पहले क्या करते हैं? इसको इससे हम मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मिला दी इसको हम। अब बताइए यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसको नेट वैल्यू 3 हो जाएगा, y का क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? -4,5 है। अब निकालना क्या है? एरिया निकालना है। किसका निकालना है? एरिया इसका निकालना है। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए इसका नाम देते हैं ए बी, ये सी, ये हो गया डी, ये आपका ओरिजिन हो गया ओ। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी होता है। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एल इंटू बी होता है। रेक्टेंगल कौन सा है? तो ए बी सी डी है। क्या नाम इसका है? ए बी सी डी है। क्या होता है? एल इंटू बी होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या? इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। तो लेंथ क्या होगा? लेंथ क्या होता है? हमेशा लंबा होता है। लेंथ क्या आ जाएगा? लेंथ हो जाएगा। तो ये कितना है? 3 है। यहाँ पे क्या है? -4 है।
तो आपका राइट लेफ्ट साइड में है तो माइनस माइनस का रहेगा +4, तो टोटल लेंथ कितना समझ लेगा 7 है। ठीक है, यानी आपका जो है AD का वैल्यू क्या होगा, तो 3 माइनस माइनस 4 कितना आ गया 7 आ गया। अब निकालना है आपको BDC का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, CD का निकालना है, CD या AB दोनों बराबर ही ना है, इक्वल निकालना है, CD या AB निकालना है। अब बताइए यहां से इसकी दूरी कितनी है, पाई का 5 है। अब यहां से इसकी दूरी कितनी है, यहां से तो 2 है। हमको निकालना किसका है, CD का निकालना है। निकालना किसका हमको है, CD का निकालना है। किसका निकालना है, तो CD का निकालना है हमको है। ठीक है, CD का निकालना है। पर कितना, ये 5 है, ये 2 है, तो कितना भाई 3 होगा ना। बड़ा में क्या करते हैं, छोटे को जाते ना। तो कितना हो गया 5, ये कितना है 2, तो ये कितना देगा 3 हो जाएगा। अब हमको लेंथ पता हो गया, ब्रेथ पता हो गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। आइए देखिए आप, ये कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया तब तो 3 हो गया। अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। इसका लेंथ का नाम क्या है, तो A इंटू डी इंटू क्या है BC। एडी कितना है 7 गुना 3, क्या आ गया 21 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया, किसका, इस रेक्टेंगल का, ABCD के रेक्टेंगल का एरिया आ गया। तो करना कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, एकदम हार्ड एकदम नहीं, एकदम सिंपल है। यदि ये बेसिक समझ गए तो आप लोग जो है क्लास 10 का पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आप लोगों से ये ग्राफ समझ गए तो वो सब आपका सारा ग्राफ बनने लगेगा, क्योंकि बेसिक यही आपका है। अब देखिए पहला क्या था क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट कर दी सबको। फिर क्या निकाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो ये पता था, ये पता है हमको, ये पता है, ये पता नहीं था। तो फोर्थ वर्टेक्स क्या हो गया, C हो गया। C में क्या हो गया, फोर्थ वर्टेक्स हो गया। क्या हो गया, ये फोर्थ वर्टेक्स वैल्यू क्या आ गया, तो 3,5 आ गया। ठीक है, अब क्या निकलना है, इसका एरिया निकलना है। तो एरिया कितना आ गया 21 स्क्वायर यूनिट आ गया। यहां तक तो आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और आप लोग से कहेंगे कि आप लोग जो है जब मेरा YouTube पे चैनल देखें तो आप लोग इसको देखें, मतलब कोई मैं पढ़ाता हूँ कोई टॉपिक भी, तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, जहां भी एक क्वेश्चन को साथ बनाइएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको बैक कीजिए, 2-3 बार देखिए इस वीडियो को, अपने आप आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। फंसिएगा कहीं नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है, चैप्टर इसका है। आइए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन करा दिए, अब लास्ट तीसरा है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, तीसरा है, द 3 vertices of triangle ABC are A है 1,4, B है -2,2 एंड C है 3,2। Plot these points on a graph paper and calculate the area of ट्राइंगल ABC। क्या निकालना है हमको, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 3 वर्टेक्स दिया क्या है, ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिगर पर ड्रॉ करेंगे पहले। ठीक है, ये हो गया x, ये आपका हो गया x डैश, ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया y डैश। अब यहाँ पे a कितना दिया हुआ है 1,4, पहले 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2
2 3 4, और यहाँ पे क्या करेंगे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पाएगा, ओरिजिन आएगा, क्या आएगा 0,0, ये क्या है इसका, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। पहला क्या पॉइंट है 1,4 है, तो 1,4 जो है वो लाई कहाँ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 1,4 कहाँ आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 1,4 क्या आएगा, फर्स्ट 1 यहाँ है, 4 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पहले 1,4 है, ठीक है। यहाँ का पॉइंट का नाम क्या है 1,4 है। फिर क्या है -2,2 है, -2 यहाँ है, 2 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, मिला दीजिए इसको, ठीक है। अब क्या है 3,2 है, 3 यहाँ है ना, ठीक है, और y कहाँ है 2 पे, यहाँ आएगा, तो 3,2 कहाँ आ गया, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे मिला दीजिए, अब इसको इससे मिला दीजिए, फिर इसको इससे मिला दीजिए, तो ये आपका हो गया, मान लें a हो गया कितना, a हो गया 1/4 यानी A14, तो 1/4 ये आपका ये 1,4, फिर b क्या है -2,2 है, b कितना है -2,2 है, c कितना है 3,2 है। अब निकालना क्या है, वो एरिया निकालना है, कौन सा निकालना है, ट्रायंगल से निकालना, मतलब ये एरिया हमको फाइंड करना है, ठीक है ना, ये एरिया हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, इसमें आपको बेस पता है कितना, ये है 3 माइनस करें +2, बेस कितना हो गया ऐसे, यहाँ पर बेस कितना हो गया, ये BC तो 5 हो गया, ठीक है। तो आपका BC का वैल्यू क्या हो गया, तो 3 -2 क्या लेगा, 5 आ जाएगा। अब हमको एरिया का निकालता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब मेरे इसमें हाइट पता ही नहीं है, तो निकाल लो कैसे 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 निकलेगा, तो देखो करना कुछ नहीं है, तो यहां से आपकी ये हाइट हम निकाल लेंगे, तो ये आपका क्या रहेगा, हाइट निकल जाएगा। यदि मैं ये निकल जाए तो आपका हाइट निकल जाएगा। अच्छा बताओ, यहां से इसकी हाइट क्या है, 4 है पूरा, कितना ये है आपका 4 है ना, ये कितना है आपका 2 है, तो ये कितना होगा, ये 4 - 2 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसका नाम देते हैं E। तो AE इक्वल टू क्या होगा 4 - 2 कितना आ गया, 2 आ गया। हटाए किसको, y वाले को, क्यों, क्योंकि किसका दिखा रहा है, ये y को दिखा रहा है डिस्टेंस ना, ये दिखाता है x को, ये दिखाता है किसको, y को। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 4 है, ये कितना है तो 2 है, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस कितना इसका है, तो बेस होगा कितना 5, हाइट कितना है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आएगा 5 स्क्वायर यूनिट आ गया। ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में एकदम अच्छे से आया होगा, कोई किसी तरह का दिक्कत भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं। कैसे कैसे ड्रॉ करना है आप लोग देख लीजिए, अच्छे से बनने का आपसे क्वेश्चन सारा, 1 2 बार 3 बार 4 बार इसको जो मैं बताया हूँ, जो मैंने कराया है क्वेश्चन, जो मैंने थ्योरी दिया है, उसको आप लोग 2 3 बार देखिएगा, तो अपने आप आपको याद भी हो जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट कहाँ होता है, कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, कौन कब आपका x पॉजिटिव होगा, कब y पॉजिटिव होगा, कब y नेगेटिव होगा, कब x नेगेटिव होगा, ये आपको दिया हुआ है इसमें, ठीक है। मैं बताया पिछले वाले लेक्चर में, तो आप उसको एक बार देख लेना, रूबरू हो लेना, ठीक है। और जिन्होंने पॉलिनोमियल नहीं देखा है तो उसको आप लोग एकदम जरूरी से जा करके प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा पॉलिनोमियल्स बाय कुंदन सर, तो आपको मिल जाएगा कैसी, ठीक है। तो अब आते हैं एकदम अब लास्ट क्वेश्चन पे है, अब आपका मतलब टॉपिक ये खत्म होने वाला है, अब लास्ट ही आ जाइए आपका, आज आपका टॉपिक खत्म, मतलब जितना था बेसिक मेरे को बताना मैंने सारा बता दिया आपको। जैसे लिखा हुआ है फाइंड ड्रॉ द ग्राफ, क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ। ऐसे में बस हल्का बता रहा हूँ, हल्का सा जब पढ़ाऊंगा क्वेश्चन टू बस क्लास 9 के लिए और 10 के लिए, दोनों के लिए, तो मैं उसमें सारा ग्राफ करूंगा, कौन सा ग्राफ कहाँ होगा, कैसा होगा, वो सारा मैं बताऊंगा। पहले बस एक एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद मैं बंद करूंगा चैप्टर को। भाई क्या लिखा हुआ x+1 है, तो यहाँ पे क्या है, x क्या डिपेंडेंट किस पे है, डिपेंडेंट यहाँ पे y जो है डिपेंडेंट किस पे कर रहा है, x में ना,
y जो है डिपेंड पे कर रहा है, x पे कर रहा है। यदि x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी x जो है y जो है आपका x पे डिपेंड है। तो पहले क्या करोगे, इसमें एक बना लोगे बॉक्स, ठीक है, खाना, एक ये हो जाए y, 2 3 4। अब यहाँ पर डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे ना। तो यहाँ भी x पे हम यदि 1 लेंगे तो y कितना होगा, 2 होगा। यदि हम x 0 लेंगे तो y कितना होगा, 1 होगा। अब यदि हम x का वैल्यू -1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू -1 लेंगे, ठीक है ना, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अब x का वैल्यू यदि हम -2 लेंगे तो y का वैल्यू क्या देगा, -1 देगा, ठीक है। मैंने क्या किया, सॉरी x वैल्यू क्या लिया मैंने, -2 लिया। क्या लिया वैल्यू मैंने, -2 + 1, y क्या देगा, -1 देगा, ठीक है। अब आते हैं फिगर पे ड्रॉ करते हैं, कैसा इसका प्लॉट करते हैं ग्राफ को। इसका मतलब कैसा ग्राफ होगा, कैसा फिगर होगा, ठीक है। आइए अब देखिए है ना फिगर का, ये हो गया 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 4, -1 -2 -3, ये हो गया x, ये आपका हो गया x डैश, ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया y डैश। ये याद रखना हमेशा, जो भी आप वैल्यू लीजिएगा ना, y का जो वैल्यू है ना हमेशा फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। किस में चाहिए, इंटीजर्स में चाहिए। और जो x का वैल्यू लेंगे भी वो भी क्या चाहिए, इंटीजर्स में चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं लेना है, ठीक है। क्या लेना है आपको, सिर्फ इंटीजर्स लेना है। इंटीजर में क्या आपका पॉजिटिव होगा और निगेटिव इंटीजर्स दोनों आ सकता है। तो इसलिए याद रखिए हमेशा इसमें क्या लेना है, हमेशा इंटीजर्स ना, नॉट फ्रैक्शन विल बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चंस। ओनली वी टेक ओनली, सिर्फ हमें क्या लेना है, सिर्फ इंटीजर्स लेना है, ठीक है ना। फ्रैक्शनल हमको नहीं है, और डेसिमल नहीं लेना है, ना फ्रैक्शन ना ही डेसिमल में, ठीक है। अब आते हैं, पहला क्या है, x वैल्यू क्या दिया 1, y कितना है 2, x ही 1, y कहाँ है 2, ये आ गया पॉइंट अपना वाला, ठीक है। अब यहाँ पे x कितना है 0, y कितना है 1, x 0 0 0, x 0 है, y कितना है 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, -1 है, x कितना है -1 यहाँ है, y क्या है 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है -2, x से कितना -2, y कितना है -1। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से मिला, अब यहाँ मतलब यहाँ पे क्या है इसका 1 2, ये क्या है 0 1, ये क्या है -1 0, इस पॉइंट नाम क्या है, तो -2 -1। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। तो बनेगा क्या ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये इसका ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। ये किसका ग्राफ हो गया, तो y = x + 1 का ग्राफ आपका ये हो गया। अब ये आपका चैप्टर खत्म, फिनिश। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने जितना था बेसिक पढ़ना मैंने पढ़ा दिया है। और आप लोगों को जहां भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में कमेंट करें जरूर। कमेंट का मतलब एक बॉक्स दिया हुआ है इसमें यूट्यूब पे, तो जहां प्रॉब्लम है आप लोग बोले तो अभी तो मैं इसका कुछ उपाय करूंगा। तो इसलिए जितना हो सके पूछिए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए। और आज के लिए बस इतना ही। और अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक में मेरा रहेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर क्लास 9 एंड फॉर क्लास 10, दोनों क्लियर आपका रहेगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स जो आपका है क्लास 9 में पढ़ना है, क्लास 10 में पढ़ना है, तो उस पर हम लोग दोनों पे चलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। और यदि आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक या अपने फैमिली में जो भी आपके क्लास 8 में है या 9 में है या फिर 10th में है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी शेयर करें, और उन्हें भी शेयर करें और उन्हें भी कहें कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, इनके चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा एक बार आप लोग भी थोड़ा मुझे, यदि आप लोग थोड़ा मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर शेयर या फिर सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। नहीं हाँ मुझे आप लोग करना है,
ये तो प्लेटफॉर्म तुम फ्री का है, आप मैं फ्री में दे रहा हूँ सिर्फ अपना। तो आप लोग अपने मन से, तन से, पूरी तरह दम जितना मैं कराता हूँ उस क्वेश्चन को कीजिए। जहाँ समझ में नहीं आए आप लोग बार बार पूछिए। अब तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जब पढ़ाएंगे आप लोगों को लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो आप लोगों को इतनी कठिनाई नहीं होगी, बहुत ही अब आसान लगेगा, क्योंकि मैंने बेसिक सारा पढ़ा दिया आप लोगों को है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब मैं अपने इस आज की क्लास को खत्म विराम देता हूँ। चलिए, चैनल को यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए बाय, खुदा हाफिज, बाय।